आज के व्याख्यान का विषय हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य लेखकों विद्वानों द्वारा 10वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के मध्य लिखे गए साहित्य को हिंदी साहित्य का आदिकालीन साहित्य माना जाता है। निर्धारित रूप से कहें तो 1050 से लेकर 1375 के मध्य लिखे गए साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकालीन साहित्य के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा किया गया नामकरण आदिकाल सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रचलित नाम से जाना जाता है, किंतु इस समय के अवधि में यानी 1050 से लेकर 1375 के मध्य की अवधि में लिखे गए साहित्य के विषय वस्तु, वर्णन, विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं से युक्त साहित्यकारों के साहित्य लेखन के आधार पर इस समय के साहित्य को लेकर नामकरण के संबंध में सभी विद्वान आलोचक हिंदी साहित्य लेखक एक मत नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस अवधि में वर्णित वीरगाथात्मक साहित्य को लेकर, राजाओं के जीवन चरित्र से संबंधित साहित्य को लेकर इसे आदिकाल, इसे वीरगाथा काल नाम से पुकारते हैं और वीरगाथा काल नाम देते हैं। शुक्ल जी ने 12 वीरगाथात्मक चरित्र प्रधान ग्रंथों के आधार पर, जिसे रास ग्रंथ यानी रासो काव्य के नाम से जाना जाता है, इसे वीरगाथा काल नाम देते हैं और कहते हैं कि संपूर्ण समयावधि के अंतर्गत लिखे गए साहित्य में या तो तलवारों की खनकार या नूपुरों की झनकार सुनाई देती है। अतः इस काल के साहित्य में या तो श्रृंगारिक वर्णन की प्रचुरता रही है या वीर रस प्रधान वीरगाथात्मक साहित्य की। इस आधार पर इसे वीरगाथा काल नाम देना उचित एवं तर्कसंगत होगा। लेकिन शुक्ल जी के द्वारा सुझाया गया यह नाम औचित्यपूर्ण और समस्त साहित्य सामग्री का प्रतिनिधित्व करने वाला नाम नहीं है। यदि हम इसे वीरगाथा काल नाम देते हैं तो भक्ति साहित्य, नीतिपरक साहित्य की उपेक्षा होती है। इस काल में ऐसा नहीं केवल वीरगाथात्मक काव्य लिखे गए, बल्कि श्रृंगारिक, नीतिपरक, लोक जीवन से जुड़े हुए यानी छिटपुट सभी विषयों को लेकर साहित्य लेखन का कार्य किया गया। अतः शुक्ल जी के द्वारा सुझाए गए नाम को स्वीकार कर लें कि यह काल इस समय का साहित्य वीरगाथात्मक काव्य है और इसे वीरगाथा काल के नाम से जाना जाए, यह तर्कयुक्त प्रतीत नहीं होता। दूसरे डॉक्टर राम कुमार वर्मा 1050 से लेकर 1375 के मध्य लिखे गए साहित्य को चारण काल के नाम से संबोधित करते हैं और कहते हैं चारणों के द्वारा लिखा गया चरित्र प्रधान काव्य है। सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में यदि प्राप्त है तो चारण कवियों द्वारा लिखा हुआ चरित्र प्रधान काव्य है, इसलिए इसे चारण काल के नाम से जाना जाए। डॉक्टर वर्मा के द्वारा सुझाया गया नाम भी तर्कयुक्त प्रतीत नहीं होता, क्योंकि इस काल में केवल चारणों के द्वारा लिखा गया राज दरबारी कवियों का ही साहित्य नहीं है। जैसा कि डॉक्टर वर्मा जी कहते हैं कि राज दरबारी संस्कृति का सर्वाधिक समावेश है, राजवृत्ति का वर्णन है, राज संस्कृति का वर्णन है, अतः यह साहित्य
चारण वृत्ति से युक्त होने के कारण चारण काल के नाम से जाना जाए, तो ऐसा उचित प्रतीत नहीं होता। अब आगे पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी इसे बीज वपन काल कहते हैं। उनका तर्क है कि यह युग हिंदी का प्रारंभिक युग है। अपभ्रंश और अवहट्ट के बाद जो साहित्य धारा विकसित हुई वह हिंदी की प्रारंभिक अवस्था मानी जाती है। विषय वस्तु, भाषा, वर्णन शैली सभी दृष्टियों से एक नवीन मार्ग का बोध कराते हुए पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी इसे बीज वपन काल कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे खेत में बीज बोया जाए, अंकुरित हो, धीरे धीरे पौधे का रूप ले, फल लगे, उसी प्रकार इनका मत है कि आदिकाल में हिंदी का बीज बोया गया। भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल के मार्ग से गुजरते हुए यह पूर्ण विकास की ओर बढ़ा। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का भी यह मत तर्कयुक्त और उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि साहित्य लेखन की जो वर्णन शैली है, भाषा है, विषय वस्तु है, यह पूर्व की परंपरा के अनुरूप है। और जैसा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि यह आधार बना और इस आधार को लेकर के आगे की साहित्य यात्रा बढ़ी, यह तर्कयुक्त नहीं है, क्योंकि भक्ति काल का अपना अलग महत्व है, रीति काल का अपना अलग महत्व है, आधुनिक काल का अपना अलग महत्व है। सब अलग अलग साहित्य समयावधि में अपनी अपनी विशेषता को लिए हुए हैं। इस आधार पर इसे बीज वपन काल कह देना तर्कयुक्त प्रतीत नहीं।